हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पहली अवस्था होती है बालक की प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल स्टेज, जो 9 महीने या 280 दिन होता है और यह अवस्था माता के गर्भाधान से प्रारंभ होता है। यानी माँ जब गर्भ धारण करती हैं और उसके 280 दिन तक जब बालक गर्भ में रहता है उसे हम कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल स्टेज। बालक की दूसरी अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था, इसको हम हिंदी में, इसका इंग्लिश भी याद देखते हुए चलेंगे क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इंग्लिश वर्ड देखने को मिलता है। तो जन्म से 5 वर्ष तक जो बालक होते हैं उसे हम शैशवावस्था कहते हैं और इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है और उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। जो छोटे बालक होते हैं, इस अवस्था के जो बालक जो है उनमें जानने की क्षमता बहुत होती है, जानने की क्षमता ज़्यादा होती है। किसी चीज़ को कहते पापा ये क्यों हो रहा, मम्मी ये क्यों हो रही है, अरे तारे क्यों चमक रहे हैं, पापा ये पक्षी क्यों उड़ रहे हैं, हवा क्यों चल रही है। तो ये जानने की जो आशा होती बहुत ज़्यादा किसमें होती है, क्यूरियोसिटी, शैशवावस्था में। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। इसमें जो है बच्चे छोटे जो होते हैं उसमें सब लोग मजाक करते हैं, पाउडर लगा लो गोरे हो जाओगे और पिशान लगा लो गोरे हो जाओ। तो इसमें ये सब हरकतें बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे और अच्छे से करवाते भी हैं सब लोग, मम्मी पापा भाई बहन जो भी होते हैं वो सब करवाते भी अच्छे से हैं। पाउडर लगवाएंगे, पिशान लगवाएंगे और धूल लगवाएंगे पूरा। मतलब अगर उनको कह दो तुम गोरे हो जाओगे, बस वो अपना जो चाहे जो भी कहोगे वो कर लेगा बच्चा। और इसे खिलौने की आयु यानी टॉय एज भी कहा जाता है। इस वर्ष में अगर देखोगे बच्चा कोई होगा, सबसे अच्छा अगर घर में पहचान करनी हो बच्चा है कि नहीं है तो वहाँ पे देख लो, अगर खिलौना है तो समझो बच्चा है और खिलौना नहीं है तो बच्चा नहीं है। तो बच्चा अगर होगा तो खिलौने ज़रूर होते हैं और खिलौने की आयु यानी यह जो है खिलौने से ही खेलते कूदते रहते हैं, इसलिए इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है। इसमें बच्चा अनुकरण यानी इमिटेशन करके द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है, कोई भी बात होती है उसको अनुकरण करके सीखता है और जैसा तुम उसके सामने करोगे वह वैसा ही तुम्हारे साथ करेगा। अगर उसको मार दोगे वो भी मार देगा, चिढ़ा दोगे वह भी चिढ़ा देगा, जीभ दिखाओगे वह भी जीभ दिखाएगा। यानी जैसी हरकतें करोगे वैसी हरकतें वह तुम्हारे साथ करेगा। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तर्क बहुत ज़्यादा करता, पापा ये क्यों, मम्मी ये क्यों, तारे क्यों चमक रहे, चंदा मामा क्या है, सूर्य क्यों निकलते हैं, हवा क्यों चलती है, ये पानी क्या है। मतलब इसमें तर्क करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। कौन सी? बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष। कितने वर्ष? 6 से 12 वर्ष। इसे तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक के साथ थिंकिंग करने लगते हैं। उसमें केवल तार्किक करते हैं और इसमें तार्किक के साथ साथ चिंतन भी करना स्टार्ट कर देते हैं। इसे प्रारंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, प्रारंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें बालक जो होता है गंदे रहता है, स्कूल जाएगा नया कपड़ा पहन के आएगा पूरा मिट्टी उट्टी लपेट के, कीचड़ अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, मिट्टी में खेलना कूदना पेड़ पर चढ़ना, ये सब क्रियाएं से शारीरिक विकास भी होता था और गत्यात्मक विकास भी होता था। लेकिन अब इस सब चीज़ का स्थान कौन ले रहा है तो मोबाइल ले रहा है। हालांकि मोबाइल जितने बहुत घातक है, यहाँ तक कि सभी लोग बूढ़ पुरनिया भी लोग मोबाइल लेके मस्त रहते हैं, जबकि मैदान में जाना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, बच्चों
को भी ले जाना चाहिए। अब इसका स्थान तो कौन ले रहा है? मोबाइल ले रहा है। इसे स्फूर्त की अवस्था भी कहते हैं, यानी स्मार्ट एज भी इसे कहा जाता है। कोई भी काम फटाक से पे बेटा वो लेके आओ, दौड़ के जाएंगे लेके आएंगे एकदम। कोई भी काम को दौड़ते हुए फाड़ते हुए पूरा काम करते हैं, इसीलिए स्फूर्त की अवस्था भी कहते हैं। इसे खेलों की अवस्था यानी गेम्स स्टेज कहा जाता है। कौन सी अवस्था? इसे खेलों की अवस्था यानी मतलब यहाँ पे बच्चे खेलते रहते, ग्रुप में आ जाएंगे बाजार में, नहीं तो गोली डंडा गुल्ली ये सब खेलते। मस्त वाली एज तो यही होती है, बाल्यावस्था। इसीलिए इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। इसे अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। संग्रहण मतलब इकट्ठा करने वाली प्रवृत्ति। ये अपना एक प्लेस बनाए रहते हैं, जो कुछ भी लाएंगे उसी में रख देंगे। मेरा एक भांजा है, वह उसका इतना मतलब आधा बोरिया तो अपना खिलौना रखा है, जो कुछ भी पाएगा वहीं पे रख देगा, और उसको लेकर जब बैठेगा पूरा मस्त हो जाएगा। ये सब करते हुए बहुत मस्त, लेकिन अपने में मस्त रहता, अकेले खेलता है। बच्चे के अंदर एक क्वालिटी पाई जानी चाहिए, खिलौने के साथ खेलते रहना चाहिए। इसे टोली समूह गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे टोली समूह या गैंग में रहते हैं और उसी के साथ खेल वगैरह करते हैं। खेलना, क्योंकि खेल तो एक लोगों से होगा नहीं, और टोली गैंग बना के रखते हैं, इसलिए इसे टोली समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। अगर कोई पूछेगा किस अवस्था में जाना चाहोगे, तो बाल्यावस्था सबसे मस्त है। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था, इसमें कोई चिंता नहीं, ना एग्जाम, नो पेपर, नो टेंशन, सब बिल्कुल मस्त इस अवस्था में होते हैं। अगली स्टेज है किशोरावस्था। सबसे गड़बड़ अवस्था यही है, किशोरावस्था, जो 13 से 18 वर्ष तक होती है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, किशोरावस्था को, क्योंकि इसी का अवस्था में सबको अपनी लाइफ बनानी बिगाड़नी रहती है। शादी विवाह करना रहता, परिवार देखना रहता है, जिम्मेदारी होती है, गांव समाज सब होते हैं, और अपना इमेज भी बना के रखना है। ये सारा चीज़ किस स्टेज में आता है? तो किशोरावस्था में। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ तक कि स्टैनली हॉल ने कहा कि संघर्ष और तूफान का काल है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है, जबकि बाल्यावस्था में समलिंगी आकर्षण होता है। विषमलिंगी यहाँ लड़का लड़की के साथ रहने को चाहेगा, लड़की लड़का के साथ रहने को चाहेगा। और इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहा जाता है। गोल्डन एज ये पूरे ज़िंदगी का एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें आप लाइफ को बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो, इसीलिए इसे गोल्डन एज या स्वर्णकाल कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। कौन सा चिंतन? अमूर्त चिंतन करते हैं। तो आज के सेशन में हमने बालक की अवस्था को देखे हैं, बाल विकास की अवस्थाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।